भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज अपने अपने मन को सुस्थिर रखते हुए चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए तथा समस्त वैष्णवों के चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतोक्त बाल पंचाध्यायी के नायक भक्त सम्राट श्री ध्रुव जी के परम पावन चरित्रों का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करें। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था श्री ध्रुव जी का। ध्रुव जी जब आते हैं भगवान के दर्शन प्राप्त करके, रास्ता में बहुत प्रकार की उनके मन में बातें आई। समूह का समाधान भगवान सर्वेश्वर जी नारद जी के माध्यम से करा दिया। इधर इनके पिताजी को मालूम पड़ा जो भगवान के दर्शन प्राप्त करके हमारा बालक ध्रुव आ रहा है। मंत्रियों से कहा राजधानी की सजावट करो, मैं जाता हूँ आगवानी करने के लिए। स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर मनुष्य जी के छोटे बालक उत्तानपाद जी ने अपने गले का हार, नौला का हार जिसने संवाद दिया ध्रुव जी आ रहे हैं उनको दिया। ऐतासीन होकर चलते हैं। श्रीमान ध्रुव जी ने दूर से देखा हमारे पिताजी आ रहे हैं। पहले तो लठिया के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद सामने गुरु जी को देखा खड़े हैं पिताजी को, उनके चरणों में लिपट गए। पिताजी ने हृदय से लगा लिया, कहा ध्रुव तुमने हमारी पंच की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने का काम किया। जय हो ध्रुव, तेरा कल्याण हो। त्रिलोकी में तेरा जस अक्षुण रूप से वर्धमान सदा होता रहे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का आशीर्वाद देकर उनके साथ आ रहे हैं। बहुत बड़ा जुलूस निकला। वो जुलूस राजधानी के पास आ गया। सिंहासन खाली था। मंत्रियों का राजगुरु का विचार, राजा का विचार था अभी ध्रुव जी को युवराज पद दे दिया जाए। लेकिन राजगुरु जी ने कहा राजन, सारी प्रजा की अभिलाषा है आज अभी अभी ध्रुव जी को राज तिलक प्रदान किया जाए। बड़े आनंद के साथ ध्रुव जी का राज तिलक हुआ। उनके छोटे भाई सुरुचि के गर्भ से प्रकट होने वाला जो था, जिसका नाम था उत्तम, उसको युवराज का पद दिया गया। पिताजी ने कहा राजन अपने बालक ध्रुव जी को। पिताजी ने कहा राजन सुनिए, मैं जा रहा हूँ जंगल में तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के लिए। तुमने तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारी तो देखो सैकड़ों वर्ष की अवस्था हो गई। मैं विषयासक्त हो गया था। अब भगवान का अनुग्रह वर्षण हुआ, हम जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने प्राण के समान अपनी प्रजा की देख रेख करना। जो राजा प्रजा से टैक्स लेता है, कर लेता है, और उसकी देख रेख में तनिक भी कमी करता है, उसको नरकादिकों की यातना करनी पड़ती है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, धर्म के साथ, तुम तो परम धार्मिक हो। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने तुमको गोदी में बिठाया था, तुम्हारे मस्तक को सूंघा था, और तुमको 36,000 वर्षों तक राज्य करना है। तो क्या करना, अपने प्राण के समान कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए तो प्रजा की देख रेख करते रहना। ऐसा कहकर आप यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जंगल में जा कर के नारद जी के शिष्य थे ही राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे
कि रट लगाते 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 नाम भगवान की कृपा से, नाम ही सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अलौकिक विमान भेजा। उस विमान को नमस्कार कर उस पर आरूढ़ होकर के भगवत धाम को पदार्पण कर जाते हैं। कौन? राजर्षि उत्तानपाद महाराज। देखिए, ये ध्रुवोपाख्यान का स्वारस्य क्या है, सिद्धांत कैसे सुनिए। देखिए, उत्तानपाद है जीवात्मा, हम और आप ही उत्तानपाद हैं। उनकी 2 पत्नियां थीं, हमारी आपकी 2 पत्नियां हैं। एक क्या है, सुंदर नीति पर चलना चाहिए कि सुरुचि पर चलना चाहिए, नीति की बात माननी चाहिए कि रुचि की बात माननी चाहिए। बढ़िया शाकाहारी भोजन आदि करके आप चलोगे, आप भगवान का भजन पूजन नहीं, तो फल मिलेगा उत्तम, लेकिन नाश हो जाएगा। यदि आप नीति के अनुसार, मुझको भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने जो मानव शरीर प्रदान किया है, इसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र सिद्धांत क्या होना चाहिए, भगवान को इसी शरीर से प्राप्त करना है। वो कैसे होगा? भगवान के नाम के द्वारा होगा, और अवश्य होगा। बहुतों को हुआ तो हमको क्यों नहीं होगा? उस प्रकार से हम करेंगे तो भगवान के मंगल में नाम, भगवान की ऐसी प्रेरणा देंगे कि भगवान इसी जन्म में आपको साक्षात्कार दर्शन देकर कृतकृत कर देंगे। लेकिन पहले आप आगे बढ़ोगे तब तो। बिना भोजन की हमारी भूख चली जाए, ये संभव है? बिना पानी पिए प्यास चली जाए, संभव है? बिना अंधकार, बिना प्रकाश किए अंधकार चला जाए, ये सब संभव हो सकता है? अरे गोस्वामी जी ने डंके की चोट में कहा, पानी का मंथन करके आज तक किसी को घी नहीं मिला है, दूध का मंथन करके घी मिला है। बारी मथे बरु होई घृतो सिकता ते बरु तेल, किंतु बिनु हरि भजन भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल अधिक सुनिश्चित है। पानी का मंथन करके किसी को आज तक घी नहीं मिला है। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वाह, ये वैष्णवाचार्य का सिद्धांत है, ये भागवत धर्म है, ये सर्वोपरि धर्म है। ये पानी से मंथन करके तुम घी निकाल सकते हो, स्वप्नावस्था में नहीं होने वाला है, लेकिन तुम उसको करके दिखा सकते हो दुनिया को। और बालू का मंथन करके तुम तेल निकाल सकते हो, जो नितांत असंभव है। किंतु बिना राम कृष्ण के मंगल में नाम का भजन किए संसार सागर से पल्ली पार जाना नितांत असंभवतम है। अतः नाम लो, नाम लो, नाम लो, राम जपू, राम जपू, राम जपू बाबरे, नहीं तो भव बेगार में पढ़िए, भव बेगार में पढ़िए। राम नाम का जाप करेंगे, अनायास भगवत धाम को जाएंगे, नहीं तो संसार की दलदल में पड़ करके बर्बाद हो जाएंगे। अब पुनः 2 अरब 98 करोड़ जन्म लो, पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी, जठरे शयनम, इस संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे का चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता है। अतः भजन करिए, भजन करिए, भजन करिए। भगवान का नाम लेने का सभी संप्रदायों का, आचार्यों का मत है, चाहे निम्बारकाचार्य हुए, चाहे माधव गोरेश्वराचार्य हुए, चाहे रामानुजाचार्य हुए, चाहे रामानंदाचार्य हुए, चाहे माधव गोरेश्वराचार्य, चाहे बल्लभाचार्य क्यों नहीं हो, चाहे मुस्लिम फकीरी क्यों न हो, सिख के आचार्य ही क्यों नहीं हो, समस्त आचार्यों का जैसे अहिंसा परमो धर्म इति विधानुशासन, अहिंसा ही परम धर्म है, इस बात को सभी मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम का जाप करना समस्त सिद्धांतों का सार है। इसमें अगर मगर परंतु की गुंजाइश है ही नहीं। चलिए, श्रीमान ध्रुव जी बड़े आनंद से
रोज सवेरे तड़के 3 बजे उठते, गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र का चंदन नाच लगा कर जाप करते, फिर भगवान की पूजा करते, और उसके बाद अपनी माताओं के दर्शन चरण चुंबन करते, तो बाल भोग आदि करके 10 बजे चले आते राजसभा में, और सबों की देख रेख करते, किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। राम राज के समान ध्रुव जी का राज चलने लगा, सब जगह कीर्तन भजन चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, इनके जो छोटे भाई युवराज उत्तम जी, वो शिकार खेलने के लिए बहुत दूर चले गए, गंधर्वों के नगरी के पास। उन्होंने उनको मार डाला। गुप्तचरों ने उनकी मां को कहा, माता जी, ठाकुर जी कृपा से उत्तम कुमार जो गए राजा के बिना आदेश से गए, जब वो मर गए तो उसकी सूचना उसकी माँ को मिली। वह बिना राजा साहब के पूछे, बिना ध्रुव जी का परामर्श लिए वो जाती अपने बेटे की लाश को ढूंढने के लिए जंगल में गई। जंगल में आग लग गई, आग की लपेट में जलकर सुहा हो गई। देखा, सुंदर बढ़िया बढ़िया शाकाहारी भोजन करोगे, फल क्या मिला? उत्तम। दोनों समाप्त, माँ बेटे दोनों। बताते हैं संत लोग, महापुरुष लोग कहते हैं, जो वैष्णवों का अहित सोचता है, वैष्णवों का अकल्याण सोचता है, उसका सर्वनाश होता है। उदाहरण, ध्रुव जी की सौतीली माँ, ध्रुव जी बच्चे हैं अभी, और उनसे कहा, देख, तू दासी के पेट से तेरा जन्म हुआ है, राजा की गोदी में बैठने का अधिकार तुझे नहीं प्राप्त होगा। तो आपने कहा, माँ कोई उपाय है जिसको करके पिताजी की शोभा में 4 चांद लगाने की इच्छा है मेरी? हाँ, उपाय है। तब साराधे पुरुषम तस्य मानुग्रहण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छस्य नृपासनम। यदि तू राजा साहब की गोदी में बैठना चाहता है तो अपनी भयंकर तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर, और वे यदि खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तब तुमको मेरे पेट से जन्म देंगे, तब इस राजा की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। अर्थात साफ दिया, सीधा वैष्णवों का अपराध लग गया है। भगवान के अपराध से आप बच सकते हो, भगवान के दासों का अपराध करो नहीं बच सकते। कल बताई थी ना विश्वामित्र जी का नृत्य वाली बात, जो ठाकुर जी का विधान था, हनुमान जी की माँ की कृपा रही, जो बाल बाल बच के सब ठाकुर जी कृपा से। यह सूचना गुप्तचरों ने आकर के राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट भक्त शिरोभूषण श्री ध्रुव जी को दी। महाराज युवराज चले के पुण्यजनों के साथ युद्ध करते करते मर गए। पुण्यजन कहते हैं कुबेर के लोगों को। अपने बेटे की लाश को ढूंढने के लिए उसमें आ गई, जंगल में आग लगे, जलकर सुहा हो गई। अब तो राय श्याम जी देखिए, भगवान की गोदी तो 5 वर्ष 4 महीना के अंदर अंदर भगवान की गोदी में बैठकर भगवान ने मस्तक सूंघा, बातचीत हुई, फिर भी क्रोध नहीं गया। क्रोध नहीं गया। क्रोध बड़ा खतरनाक है। इतना क्रोध आया राजा को, राजा ध्रुव जी को, शत्रुघ्नी सेना लेकर के पुनः कुबेर को ऊपर चढ़ाई कर दी। कुबेर को ऊपर चढ़ाई, कुबेर ने सैनिकों को भेजा, ऐसा भयंकर युद्ध किया, कुबेर के सारी सैनिक धराशायी हो गए। ध्रुव जी ने कुबेर के सैनिकों को धराशायी कर दिया। कुबेर जी को सूचना मिली, अब रथ पर बैठकर आते हैं युद्ध करने के लिए। इतने में यह सूचना देवर्षि नारद जी के द्वारा
श्रीमान स्वयंभू मनु जी को मिला, मैंने ध्रुव जी के बाबा को। अरे राम राम राम, बड़ा अपराध हो रहा है। वो परम भक्त श्री कृष्ण परम भक्त हैं, दो भक्त आपस में टकरावे बड़ा खतरनाक हो जाएगा। रणांगण में भगवान स्वयंभू मनु आते हैं, रथ से उतरकर अपने दादाजी के चरणों में मस्ता रखा, उनके चरणों के रस को शीश पर धारण किया। आपने हृदय से लगाया, ध्रुव जी को उनके दादाजी ने हृदय से लगाया और कहा, नायम मार्गो ही साधु नाम। ध्रुव, तुम तो बहुत ही विलक्षण भक्त हो। तुमने बड़ी छोटी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनकी गोदी में बैठने का मजा लिया तुमने। ये क्या कर दिया? कुबेर जब तक रणांगण में नहीं आते हैं तब तक तुम मेरे कथन अनुसार गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान परम भागवत श्रेष्ठ स्वयंभू मनु जी ने कहा, भक्तराज ध्रुव, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। अरे सुनो, किसी को कोई मारने वाला नहीं होता है। 5 बातें ब्रह्मा जी जब जीवात्मा गर्भ में रहता है माँ के गर्भ में तो लिख देते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन वेब च पंचेता न विसर्जनते गर्भस्थ से विदेन। हम और आप जो अपने अपने माँ के पेट में थे तो ब्रह्मा जी ने क्या लिख दिया, आयु, कितनी आयु होगी, कब तक आप जिंदा रहोगे, और कौन कौन कर्म कहाँ जाकर करोगे, कितना पढ़ोगे, विद्वान होंगे या मूर्ख रहोगे, कितनी संपत्ति अपनी क्षमता से उपार्जन करोगे या नहीं करोगे, किस ईस्वी के किस महीना की किस तारीख के कितने बजे किस प्रकार से मौत होगी, ये सारी बातें लिख देती ब्रह्मा जी, लिख देते हैं। इसीलिए तुम्हारे छोटे भाई जुगराज उत्तम को पुण्य जनों ने नहीं मारा, अपने कर्म से मारे गए वो, और तुमने भी पुण्य जनों के सैनिकों को नहीं मारा। इस प्रकार का विधान था। अब तुम जब तक श्रीमान भगवान कुबेर तुमसे युद्ध करने के लिए नहीं आते हैं, उससे पहले युद्ध विराम की घोषणा करो, उससे पहले युद्ध विराम की घोषणा करो। करते हो? तुरंत अपने दादाजी के चरणों नमस्कार करके आपने कहा, मैं उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ। त्रिलोक में बात फैल गई। श्रीमान दादाजी चले गए स्वयंभू मनु। भगवान कुबेर आते हैं। आप जाकर के रथ से उतरकर उनके चरणों में नमस्कार किया। ध्यान रखिएगा, भगवान की गोदी में बैठने पर भी क्रोध नहीं गया। भक्तराज स्वयंभू मनु ने मस्तक पर हाथ रखा, बातचीत हुई। सारा उस दिन के बाद कभी क्रोध किया ही नहीं उन्होंने। भगवान की गोदी में बैठने पर भी क्रोध नहीं जाता है। अब भगवान के नाम का जाप करता है नाम जापक, उसका वरद हस्त, उसकी छत्र छाया किसी के ऊपर पड़ गई, वो सदा सदा के लिए काम क्रोध आदि विकारों से रहित हो जाता है। ये भगवान के मंगल में नाम में क्षमता है। जो क्षमता भगवान में नहीं है उससे कहीं ज्यादा भगवान के भक्तों में है। इसीलिए भगवान का अपराध हमसे हो जाता है, क्षमा कर देते हैं। भगवान के भक्तों का अपराध यदि हो गया, भगवान क्षमा नहीं करते। सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमान कुबेर ने देखा, सारा क्रोध पर त्याग कर दिया, उठाकर हृदय से लगाया। राजन, आपने अपने दादा की बात मानकर दुष्ट क्रोध को त्याग दिया, मैं बहुत खुश हूं, वरदान मांगो। देखिए, लाखों सैनिकों को मार डाला है और बाबा की कृपा से क्रोध दूर हो गया। यह सुनकर धनाध्यक्ष कुबेर ने, राजन, हे भगवत दर्शन प्राप्त ध्रुव, हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। जय हो, जय हो, जय हो। का भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो, तत्परेषु जनेषु च, भगवान के चरणों की भक्ति, आप भगवान के चरणों की भक्ति करने वाले भक्तों के चरणों की भक्ति हमें प्रदान करो, और हम कुछ नहीं चाहिए। एक आचार्य ने कहा, मत जन्मना सुकृतना फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एसेव तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य तद भृत्य भृत्य इति मां स्मर्द लोकनाथ। हे लोकनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगन्नाथ, हे कमलदल नेत्र, हे मुरली मनोहर श्याम सुंदर, यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हो, कहते वरदान मानो, वरदान मांगो, मैं जो मांगूंगा दोगे। भगवान का देने के लिए तो आया हूं, मांगो। तो क्या कहते हैं, मेरे जन्म का यही फल है। क्या आप अपने, देखिए, आप अपने चरणों का जो दास है, उनके चरणों के जो दास है, उनके चरणों के जो दास है, इनके चरणों के जो दास है, इनके चरणों के दास है, इनके चरणों के दास है, इनके चरणों के दास का दास बनाओ, 7वीं पीढ़ी में। तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, भृत्य से भृत्य के साथ उनका दास में बना दो। कितनी बड़ी उत्कंठा है, कितनी बड़ी लालसा है। हम एक वैष्णव को देखकर, एक महात्मा को देखकर ऊंट के समान रहते हैं, कैसे काम चलेगा? हृदय से संतों के चरणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। भले ही भगवान के प्रति अनुराग हो चाहे नहीं हो, भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों का अनुराग, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा यदि हो जाए, फिर क्या कहना है, तरन तरन हो जाएगा इसी समय में। राधे राधे। ठाकुर जी का विधान, ध्रुव ने जो वरदान मांगा, धनाध्यक्ष कुबेर ने दे दिया। और कुछ मांगो नहीं भगवान, अब हम कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं। कुबेर जी, तुमने अत्यंत दुष्ट क्रोध को अपने दादाजी की बात मानकर छोड़ दिया सदा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तुम तो साक्षात श्री कृष्ण गोदी में बैठ कर आए हो भैया। इतनी छोटी अवस्था में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया था, तुमने तो अभूतपूर्व काम कर दिखाया। जाइए। गए। देखिए, 36,000 वर्षों तक श्री कृष्ण की भक्ति की धूम मचाते हुए पूरे राष्ट्र में सब जगह नाम ही नाम, नाम ही नाम, नाम ही नाम, राधे कृष्ण कृष्ण। निम्बार की थे, निम्बारकाचार्य के गुरु जी श्री नारद जी, नारद जी के चला हुए तो गुरु भाई हुए ना। तो पूरे भारत में नहीं, संसार में चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे संसार में श्री कृष्ण के नाम की वर्षा होने लगी। भोज भंडारा, लेन देन, कोई दुखी नहीं रहा था, कोई दुखी नहीं था। सब भगवत भजन करते थे, सब दूसरों के कल्याण की
बात सोचते थे, दूसरे की बहू बेटी को माँ बहन के समान देखते थे, अपने बड़ों का सम्मान करते थे, सबके सब देशभक्त थे। क्यों? नाम जाप करते थे। जो नाम जाप करेगा उसके हृदय में किसी के प्रति दूसरी भावना, कुभावना नहीं आ सकती। नियम है, नियम है। क्या नियम है? अंधकार जो होता है आपके घर में, तो बिजली जला देते प्रकाश होता है ना, ठीक इसी प्रकार से जो नाम का जाप करेगा स्वप्नावस्था में किसी का अहित नहीं सोचेगा, किसी का अमंगल नहीं सोचेगा। कल आपने सुनी थी बात, ध्रुव जी की माँ ने कहा था ध्रुव जी को, लाला गोदी में बिठा करके अपनी आंखों के आंसू से नहला करके क्या उपदेश देती हैं? एक ही उपदेश दिया, माँ मंगलम तात परेशु मनस्था भुंकते जनोयम पर दुख तात। तुम्हारे द्वारा भविष्य में श्री कृष्ण भक्ति का बहुत बड़ी उबाल आवेगी, विश्व में कृष्ण भक्ति की बाढ़ आवेगी। इसलिए तात कहता तन विस्तार धातु। देखो स्वप्नावस्था में भी समझते हैं, माता जी सुनीति जी कहती हैं ध्रुव जी को, स्वप्नावस्था में भी किसी का अमंगल नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना। क्यों भैया? यदि मैंने किसी का बुरा सोचा, मेरा क्या होगा? तेरा बुरा होगा, उसका भला होगा। जो किसी का बुरा सोचता है उसी का बुरा होता है, आज जिसके लिए सोचता है उसका तो मंगल ही मंगल है। क्या बढ़िया बात। ये भारतीय माता जी का सीख है। भारतीय माता परंपरा रही है, चाहे किसी जाति बिरादरी क्यों न हो, किसी प्रांत का क्यों न हो, माता जी अपने बच्चों को गोदी में रख करके बढ़िया बढ़िया उपदेश देती थी। पहले अपने से बड़ों के चरण चुम्बन करना। माँ, यदि मैं अपने बड़ों का चरण चुम्बन करूंगा तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। क्या आशीर्वाद? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। माता जी सिखाती थी पहले, छोटे छोटे बच्चे को बिठा करके अपने बड़ों के चरणों का स्पर्श करो। हम लोग करते थे पहले, हमको अभ्यास है, अब तो झुक नहीं पाते हैं। जब तुम अपने से बड़ों के चरणों का स्पर्श करोगे तो उनसे तुमको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, 4 पदार्थ बढ़ेंगे। तुम्हारी आयु यदि 70 वर्ष की है तो 100 वर्ष की हो जाएगी, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, बड़े विद्वान हो जाओगे, और शक्ति बढ़ेगी। कौन सी शक्ति? दूसरों का कोई कष्ट देता है तो उससे उसको बचाने की शक्ति मिलेगी तुमको, आयुर्वेदा। जस मिलेगी चारों तरफ। भला बच्चा अपनी माँ की बात मान करके सबों का आदर करता है, इस प्रकार जस मिलेगा, प्रतिष्ठा होगी। बलम, तुम इतने बलवान हो जाओगे, बड़े बड़े नाचते गाएंगे, टकरा कर चले जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अपने से बड़ों के चरणों की रज का स्पर्श करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। श्रीमती सुनीति जी ने अपने बालक श्रीमान ध्रुव जी को कहा था 5 वर्ष की अवस्था में, उसको उन्होंने अपने हृदय में रखा, कभी छोड़ा नहीं। जय श्री राधे। इसे लाभ क्या हुआ? देखिए, तो 36,000 वर्षों तक कृष्ण भक्ति की धूम मचाते हुए पूरे संसार में ध्रुव जी महाराज जयकार होने लगी। खूब राधे राधे करते हैं। दिवस जात नहीं लागत बाड़ा, समय जाने में देर नहीं लगती है। 36,000 वर्ष यूं ही बीत गया। देखिए, दुर्दिन जो होता है, दुर्दिन कहते हैं अमरकोश में, मेघाच्छादने नहीं दुर्दिनम, मेघों से आच्छादित थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ती हैं, उसका नाम है दुर्दिन। और दुर्दिन किसको कहते हैं? बुरे दिन। बुरे दिन को बीतने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छे दिन को बीतने में समय नहीं लगता है। ये गलत सूझ है। 24 घंटों का ही दिन रात होता है। जैसे बुरे दिन 24 घंटों के हमारे गए,
उसी प्रकार से अच्छे दिन हमारे जाएंगे। चक्रवत परिवर्तन थे दुखान च सुखान च, गाड़ी के पहिया के समान सुख और दुख चक्कर काटते रहते हैं। बिना बुलाए जैसे आपके पास में सुख आया, उसी प्रकार से बिना बुलाए तकलीफ भी आएगी, आती है, लेकिन तकलीफ को प्राप्त करके हम राजस्थान मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नहीं, मैंने जो कर्म किया है उन्हीं कर्मों का परिपाक है सुख और दुख, उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। श्रीमान लखनलाल जी ने कहा था निषाद राज से, को कहाव कर नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। देखो भाई, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं होता है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है, इस घबराने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ जी राजा राजेश्वर का पद राजगद्दी मिलती तो ठाकुर जी का ऐसा विधान हुआ, वो संतों के चरणों को प्राप्त करने के लिए जंगल की राह ली। ये कुशासन पर लेटे हैं, आप चिंता करते हो, ये त्रिलोकनाथ भगवान राघवेंद्र सरकार कुशासन पर लेटे हैं, ये क्या विधान है भगवान का। उस पर श्री लखनलाल जी कहते हैं, हे निषाद राज, आप तो बड़े समझदार हो, चिंता मत करो, किसी का कोई सुख देने का कारण नहीं बनता है। जैसा जिसने कर्म किया है उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। कैसे? जैसे आपने बगीचा लगाया तो बगीचा में लगाना चाहिए आम के पेड़, लगा दिया आपने बबूल के पेड़, अब 3-4 वर्षों बाद आपने सोचा चलो आम के फल खूब मिलेंगे, संभव है? जिसका पेड़ बोओगे, बीज बोओगे, उसी का पेड़ होगा, उसी का फल मिलेगा। तो इसीलिए इस युग कल युग में दूसरा कोई चारा नहीं है। ना आप उपवास कर सकते हो, गैस फैस हो जाती है, न तीर्थाटन कर सकते हो, बहुत पैसा चाहिए, न यज्ञ आदि कर सकते हो। यज्ञ आदि इस समय में कल युग में शुद्ध पूर्वक संपन्न होता ही नहीं है। क्या करना है? एकमात्र भगवान नाम, कीर्तनाथ देव कृष्ण समूत संग परम ब्रजेत। परमहंस ब्राज का आचार्य श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राज राजेश्वर सुरत्र श्रेष्ठ पांडुकुल भूषण परीक्षित जी से, राजन कलयुगी जी बड़े पुण्यात्मा हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने मनुष्य बना करके भेजा है, इनके लिए एक ही काम है, भगवान के नाम का भजन कीर्तन स्मरण चिंतन, और कुछ नहीं करना। यदि किसी मानव ने इसको गांठ बांध लिया, अर्थात हमको भजन करना है, काम नहीं छोड़ना है। हिंदू संस्कृति पलायनवाद नहीं सिखाती है, सब कुछ छोड़कर लड़के बच्चे कुटुंब परिवार छोड़कर जंगल चले जाओ, यह हिंदू संस्कृति नहीं सिखाती है। हिंदू संस्कृति कहती है जिस पद पर तुम हो, जिस पोस्ट पर तुम हो, जिस जाति बिरादरी में हो, जिस वर्ण व्यवस्था में हो, वहीं रहकर सारे क्रियाकलापों का संपादन करते हुए निजी काम क्या करो। निजी काम क्या है? अरे निजी काम माने 10-20 लाख या करोड़ बैंक में पैसा रख देंगे, वो निजी काम है? नहीं, पैसे हमारे बैंक में है। बात बताते हैं, आज शरीर छूटते समय कहीं उसका स्मरण होया तो बैंक की छिपकली बनो। छिपकली नहीं होती है बैंक की छिपकली, सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। नहीं, सब कुछ देखिए, दाल भात रोटी साग बनाकर ठाकुर के सामने रखना, तुलसी दल छोड़ते हैं तो भगवान आरोपते हैं। भगवान रसग्राही हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, परम पवित्र हो जाता है। श्री गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भुंजते थे तो हम पापा जे पंचत्नात्मकारनाथ, जो अपने लिए भोजन बनाता है या अपने परिवार के लिए भोजन बनाता है तो पाप ही खाता है, पाप ही खिलाता है। ये तो सब करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? बोले नहीं, रसोई पानी बना करके भगवान को अर्पण करके खाओगे, भगवत प्रसाद होगा, उसका सारा दोषांश दूर हो जाता है, अब भगवती गुण का आदान हो जाता है प्रसाद में। लेकिन दुर्भाग्य है, स्वल्प पुण्यताम राजन विश्वास होने विजय थे, भगवान के नाम में, भगवान में, वेद में, वैष्णव में और भगवान के प्रसाद में थोड़े पुण्य वालों का तो विश्वास होता ही नहीं। तो क्या करो? नाम लो, नाम लेते 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 एकदम चकाचक हो जाओगे,
ठाकुर जी कृपा से श्रीमान ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं सो देखिए। 36,000 वर्ष तक। और विशेषता क्या हुई, चौथे 5वें दिन मेरी तबीयत खराब हो गई रात को, लेकिन ठाकुर जी कृपा ठीक हो गई। ध्रुव जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था 36,000 वर्षों तक राज करोगे, तुम्हारे शरीर में कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। कितनी बड़ी बात हो गई। राधे राधे राधे। श्री जी कृपा से अपने बड़े पुत्र श्री उत्कल जी को राज तिलक दिया, उपदेश दिया। देखो भैया, श्रीमान उत्तानपाद की परंपरा में तुम राजा बने हो। सारी प्रजा का अनुरंजन करना, कभी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने आत्मा के समान अपनी प्रजा की देखरेख करोगे, तुमको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होगी। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो नरकादि लोकों की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए सावधान। बड़े आनंद के साथ अपने पिताजी के आदेश को सुधारित करके उत्कल जी विराजमान है। ध्रुव जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। देखिए, ध्रुव जाते हैं जंगल में। किस जंगल में गए? जहाँ संतों का भरमार था, साधु महात्मा भजन परायण थे। राजर्षि सतम ध्रुव जी देख करके सबने स्वागत किया, आइए राजर्षि आइए। आपने कहा, आपके चरणों की सुशीतल छाया में मैं शेष जीवन भगवत भजन करना चाहता हूँ, हमको भी अपना आश्रय प्रदान करें। सबों ने बड़े आनंद के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी। तो कुटिया की व्यवस्था कर ली। सवेरे उठते थे 3 बजे, स्नान आदि करके ठीक 12 बजे तक भजन करते थे। और उसके बाद उठते ध्रुव जी की बात सुनाता हूँ। ध्रुव जी उसके बाद उठते थे। जितने साधु संत महात्मा रहते 10, 20, 25, 50, उनके चरणों में जाकर के उनके चरणों की रज लेते थे। राजर्षि हैं, उनके चरणों की रज ली। पर होते हुआ तो 2-3 घंटे बीत गए। 3 बजे तक आए, फिर कंद फल फूल थोड़ा लिया, फिर भजन करने लगे। भजन करते करते राज्य क्यों भजन करेंगे? तो साक्षात भगवान के प्यारे भक्तों के शिरोभूषण है। फिर भी जज्जदाचरती श्रेष्ठ तत्ते वो तरुजना स्वजत प्रमाण कुर्ते लोक तदन वर्तते। जो महापुरुष होते हैं, भगवान श्याम सुंदर से अर्जुन ने पूछा तो आप क्यों कर्म करते हो? देखो भैया, हमको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं ही कर्म नहीं करूं तो दुनिया कहेगी तो श्री कृष्ण ने कर्म नहीं किया, हम क्यों करें? हम आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करते हैं। और हमको मेरे द्वारा किए गए कर्म मैं लिपायमान नहीं होता हूँ, तो अहंकार रहित हूँ। तो अर्जुन ने कहा था हम कर्म ही नहीं करेंगे, ये तो संभव नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत। कोई भी प्राणी 1 सेकेंड बिना कर्म के नहीं रह सकता। आप बैठे हो, कर्म है। माला जपते हो, कर्म है। सोते हो, कर्म है। भोजन करते हो, कर्म है। टट्टी पेशाब करते हो, कर्म है। एक भी प्राणी 1 सेकेंड बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। इसीलिए कर्म करो तुम, अब फल देने वाला तो मैं हूँ, यह मत समझना। जो कर्म करूँ मैं, फल देने वाले ये है, हम कर्म ही नहीं करें। माँ कर्म फल है दुर्भूर माते संगोष्ठ कर्म नहीं। कर्म नहीं करने में प्रवृत्त कभी नहीं होना। तुमको कर्म करना अनिवार्य है। अच्छा देखिए, ध्रुव जी महाराज बड़े आनंद के साथ महीनों भजन करते हैं। आज जब सत्संग होता है तो माला झोले हाथ में लेकर बैठ जाते हैं। महात्मा के मुखारविंद से सत्संग अमृत का रसास्वादन करके विभोर हो जाते हैं। फिर अपने कुटिया मात में भजन करते हैं। रात्रि दिवा भजन मैंने दर्शन किया। ये घोड़ेश्वर समुदाय एक महात्मा थे। 1959 की बात, मैं श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय पढ़ता था। एकाएक 12 बजे बैराग हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। अब रहता रहता पहुंच गया मैं कहाँ, श्रीधाम बरसाना। एक ही धोती थी, साफी थी, नंगोटी माला जोड़ी, बस कुछ नहीं। एकाएक हो गया। वहाँ भानुखर में स्नान करता, धोती सूखने देता, धोती सूख जाती, स्नान करता, नंगोटी साफी
सुख थी। उस पर ब्रजवासियों घर जाकर मधुकरी मांगकर भोजन कर लेता। 7 दिनों तक रहा। आज श्री जी के मंदिर में जाकर दर्शन करता था। एक मन में उच्चाटन हुई, गिरिराज गोवर्धन क्यों नहीं दंडवती परिक्रमा करूं? अपनी बात सुनाता हूं। गिरिराज जी आया, 7 दिनों में दंडवती परिक्रमा की। भूख लगती ब्रजवासियों घर जाकर राधे राधे कर लेता। ब्रजवासी देने बहुत प्रवृत्त है। देखिए एक बात सुना देता हूं। एक महात्मा आए ब्रजवास करने के लिए, गांव में गए, छोटी कुटिया बनाई, तो गए भिक्षा मांगने के लिए मधुकरी। कहा सुनो बाबा, 2 दिन 4 दिन के लिए आए, कोई सदा के लिए आए हो? सदा के लिए। देखो हमारे यहाँ तुमको भिक्षा उसी शर्त पर मिलेगी, रोज आओ। एक दिन नागा कर दोगे तो हम नहीं देंगे। आप यहाँ एक भिखारी यदि रोज जाएगा तो आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। यहाँ ब्रज में क्या, ब्रज आज भी है, हम भुक्त भोगी हैं। तो हमने 3-4 बार परिक्रमा कर रखी है ना ब्रजोरास कोष की, ठाकुर जी की कृपा से। तो महात्मा जी आते, जय श्री राधे, रोटी साग सब्जी जो कुछ दे दे, 3-4 घर मांग चले जाते। आज इनके यहाँ भागवत की कथा थी। बात बताता हूँ, आपने निमंत्रण दिया, वो बाबा को दे दिया, बाबा ने आपकी नौता मान ली, तो आज तो नहीं आएंगे ब्रजवासी घर। भोजन किया, कल पहुंचे, सुनते हैं वो बाबा जी कल पहुंचे गोपी जी के पास। क्यों रे बाबा, तैने कहा था हम रोज आएंगे, कल क्या हुआ? तो एक साहब के यहाँ भंडारा था, हमको न्योता दिया, भोजन करने चले गए। अच्छा जीवा के चटोरे हो गए हो, आयु भजन करने के लिए कि नोता खाने के लिए? क्या सुंदर बात। ये देखिए, ब्रज की एक छोटी सी बात और सुना देता हूँ। एक निम्बाड़ संप्रदाय के नारायण स्वामी थे, सन्यासी थे पहले, पीछे निम्बाड़ की बने हुए। रोज जंगल में रहते, सवेरे आते थे, बड़े आने से 11 बजे रोटी मांग कर ले आते, भोजन करते, भजन करते थे। एकादशी के दिन गोपियों ने कह रखा था, बाबा दूध लेना हो तो सवेरे आना, एकादशी दिन सवेरे आना। बाबा भूल गया, आज एकादशी है कि द्वादशी क्या है, बाबा बाबा होता है, पुरानी बात है। आज एकादशी थी, वो महात्मा जी आए, गोपी अपने बच्चा को दूध पिला रही थी। सुनते हैं, अपने बच्चा छोटा सा था, 1 साल का, गोद में बिठा करके कटोरा में दूध लेकर पिला रही थी। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। बाबा ने कहा, गोपी ने देखा, बाबा आज तो एकादशी है, हमने आपसे कहा था सवेरे आने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, जाते हैं। सुनो देखो, कटोरा में दूध था, देखिए समझते हैं, कटोरा में बच्चा को दूध पिला रही थी, जिधर से दूध पिला रही थी उधर थोड़ा दूध नीचे गिर दिया, तो जूठा तो नीचे गिर गया, अब तो सुधर गया। बाबा ये लो, क्यों रही भी पगली बाबरी अपने बेटे का झूठ देती हो? तो बाबा आप झूठ तो मैंने नीचे गिर दिया, ये शुद्ध है, तू नहीं जानते, कटोरा झूठा, तेरा हाथ झूठा, दूध झूठा, सब झूठा। सही बात, गोपी तो गोपी है, मस्त है ठाकुर जी के विधान में। बाबा लौटते तो हैं, इधर पश्चाताप का आगे झूले से है, कभी मेरे यहाँ से कोई बाबा लौट कर नहीं जाता। इतने में भगवान श्याम सुंदर ने प्रेरणा दी, गेट पर जाता था, बाबा ने यूं किया तो उस गोपी की गोदी में कन्हैया कृष्ण और सोने का कटोरा में दूध, मोर मुकुट। बाबा ने कहा, अरे राम राम, मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब आते हैं, गोपी दूध दे दो। नहीं बाबा अब नहीं दूंगी, ये तो मेरे बेटे की झूठ है। नहीं भैया, जबरदस्ती हाथ से ले लिया,
अपने कमरों में पी लिया। पीते ही बाबा मस्त हो गए। अब कीर्तन करते जोर जोर से, ये लगा लाल की मुस्कान तेने, वो क्या कहते हैं सुनिएगा, करुमन नंद नंदन को ध्यान। वो सन्यासी बाबा कहते करुमन नंद नंदन को ध्यान। और गोपी अपना बेटा को देखती है, और श्याम सुंदर वही बेटा उनका श्याम सुंदर रूप बना लिया है। लीलाधारी की लीला देखी। करुमन नंदन नंदन को ध्यान, यह अवसर तो फिर न मिलेगो, मेरे कहो अवमान। घूंगर वाली अलके मुंह पर कुंडल झलकत कान, नारायण अलसाने नैना झूमत रूप निधान। ऐसा कहते गोपी निवेदन है किया, मैं यह तुम्हारे यहाँ रहूंगी और तुम्हारे बच्चे की झूठ खाऊंगा। अरे बाबा तो ने कहा झूठ नहीं लूंगा, हमने गलती की, हमारी गलती की क्षमा कर दो। और वहीं रहकर बाबा तो लाला का की झूठ खाता, भजन करता, राधे राधे करता है। ये देखिए ब्रज की भावना, ब्रज की सारी बात अलग है, इसीलिए भगवान को कहना पड़ा। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण, बिनको कभू ने त्यागी हो मुझे नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ ब्रजवासी को मैं एक सेकंड नहीं छोड़ सकता। क्या विलक्षण बात हुई। अच्छा आइए, श्रीमान ध्रुव जी बड़े आनंद के साथ भजन करते हैं। भजन के बाद रोज जाते हैं, संतों के चरणों की रज लेते हैं, वो चरणामृत देते हैं। बहुत से संत ठाकुर रखते हैं तो सबों की रोज परिक्रमा करके आ जाते हैं। 2:30-3 बज के कुछ फल फूल लेकर भोजन करते हैं, कि उनको तो आदत है। 5 महीना 4 महीना तपस्या की थी। प्रथम महीना में 3-3 रात में थोड़ा सा कैथ लेते थे, फिर 6-6 रात में थोड़ी सी पत्ती लेते थे, फिर 9 दिन में थोड़ा जल लेते थे, 12 दिन में थोड़ी सी हवा पी लेते थे। इनको तो आदत पड़ी हुई है। खूब भजन करते करते मस्त हो जाते। आधे क्या लीला हुई। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने 4 पार्षदों के साथ दिव्य विमान भेजा। नंद, सुनंद, जय और विजय 4 पार्षद हैं। अब विमान बड़ा जोरदार आया, 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, घड़ी घाड़ावल नाना प्रकार की वेद स्तुति उस विमान से हो रहा है। आकर के ध्रुव जी की कुटिया के सामने विराजमान 4 पार्षद हैं। ये तो आंख बंद करके राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ध्यान रखेंगे, मैं निम्बार की हूँ इसलिए नहीं कहता हूँ। निम्बार संप्रदाय के आचार्य निम्बार का आचार्य, उनके गुरु जी श्री नारद जी, उनके शिष्य थे ध्रुव जी। इसीलिए जुगलना महामंत्र का जाप करते, जैसे अपने लोग में करते हैं, जुगलना महामंत्र का जाप करते। और 12 बजे तक जाप करेंगे। उनके चेहरा से प्रकाश हो रहा था। भगवान के भेजे 4 पार्षद दूत, कौन दूत, क्या नाम है, जय, विजय, नंद और सुनंद। बीच में उठा नहीं सकते, टोक नहीं सकते, वैष्णव अपराध हो जाएगा। वहां बैठे हैं हाथ जोड़ कर। जब इनके नेत्र खुलेंगे तब निवेदन करेंगे। ठीक 12 बजे दैनिक था इनका हिसाब किताब। ध्रुव जी के नेत्र खुले, अलौकिक विमान, 4 चतुर्भुज भगवान के रूपधारी। भगवान जय विजय चतुर्भुजी होते हैं, नंद सुनंद चतुर्भुजी हैं। आपने अपरिचित भगवान के भक्तों को नमस्कार किया, कहे अभूत पूर्व दृष्ट, अदृष्ट अपूर्व, आप कौन हैं। उन 4 निवेदन किया। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने हमको अलौकिक विमान लेकर के आपके पास भेजा है। अब आपका समय पूरा हो गया, चलिए बैठकर चलिए। तो उन्होंने कहा हम अभी नहीं जा सकते, हम नियम पूरा करेंगे आज का। देखिए आज का नियम पूरा करने के बाद हम जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। महात्मा 1-2-25-50 थे ना, ये 4 साथ महात्मा के चरणों में मस्तक रखा, उनके चरणों के रथ मस्तक धारण किया, रोने लगे।
भगवान मुझे अपराधी ध्रुव से यदि अपराध हो गया होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। रोते क्यों हो? आज हमको जाना पड़ेगा। ये भगवान के पार्षद आ गए, हम विमान आ गया, इसीलिए हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। अच्छा, जब तक तुम विमान आरूढ़ होकर नहीं जाओगे तब तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जितने साधु महात्मा सबके सब सबों के दर्शन करते, रोते हुए अपराध क्षमा करते, और वो भी साथ हो जाते। वो 25-50 महात्माओं के साथ लेकर आके कहा हम विमान के पास आए, विमान की परिक्रमा की, भगवान के पार्षदों को नमस्कार किया। जितने संत थे सबों के चरणों की रज बारी बारी से लिया, फिर दोबारा मैं तो उदाहरण किया। कहा भगवान हे प्रातः स्मरणीय पुण्यात्मन महात्मन, मेरे कारण से आप लोगों को किसी प्रकार कष्ट हो गया हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमारे अपराध को क्षमा कर देना। उस सब को सब हृदय से लगाते हैं। राजन, तुम्हारे रहते जो आनंद मिला, तुम्हारे आनंद से पहले नहीं मिला था ना, अब मिलेगा। तुम भगवान के दर्शन प्राप्त राजर्षि सत्तम हो। अच्छा बैठो। अब राय श्याम जी भगवान का विमान जरा ऊंचा है, ये तो राजर्षि सत्तम है, इतने में क्या होती है? वह मृत्यु आ गई। मृत्यु, मृत्यु जानते काल, मृत्यु आई। भगवान दूतों ने कहा देवी यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, चलो। महाराज मैं अपनी दाल गलाने नहीं आई हूँ, आपकी भूल सुधारने आई हूँ। आपसे थोड़ी गलती हुई है, उस गलती को ठीक करने के लिए मुझे आना पड़ा। हमसे कौन सी गलती हुई? बहुत बड़ी गलती हुई। मूल में श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं तदोत्तान पदा पुत्र ददर्शांतकम आगतम मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहात उतंगृहम। श्रीमान परिमहंस परिव्राज का आचार्य व्यास नंदन श्री सुखाचार्य जी कहते हैं हे राजर्षि सत्तम परीक्षित, सुन लो। ध्रुव जी महाराज बड़े आनंद से विराजमान है और भगवान के पार्षद हैं। मृत्यु आ गई हैं। अब इसकी बात कथा कल कहूँगा। हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी कुछ कहेंगे, श्रवण करने का कष्ट करें आप लोग। जय श्री राधे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा आप सब श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग अटल वन मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य मधुर नाम की महिमा आप सब श्रवण करते हैं। संसार में प्राणी के लिए एक ही मात्र समस्त दुख का निवारण के लिए जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान के नाम ना छूटे। माता कुंती ने यही कहा भगवान से, विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत् जगत गुरु। हे प्रभु, हमें ऐसी विपत्ति दो जो सदा बने रहे। विपत्ति नहीं, मानो संपत्ति मांग रही थी। शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा बनी रहे। अगर भगवान हमसे दूर चले जाए तो वही हमारे लिए सबसे अधिक विपत्ति। और शाश्वत, यदि भगवान का एक नाम शाश्वत, यदि भगवान हमारे पास सदा निरंतर रहे तो वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, सर्वश्रेष्ठ धन। तो जीवन में सबसे बड़ा धन एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। और श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 29 साल से आप सब के सहयोग से संकीर्तन चल रहे हैं। अखंड 24 घंटे, कभी ये कीर्तन बंद नहीं होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब भी इस संकीर्तन में सहयोग करिए। और साथ ही आज सनातन संस्कृति में हर प्राणी जो सनातन धर्म को मानते हैं भागवत से रुचि रखा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा श्रीधाम वृंदावन में
दिव्य भागवत मंदिर बनना चाहिए जो कहीं नहीं है, जहां संपूर्ण 18,000 श्लोक भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए ऋषि मुनि का सभी का दिव्य मूर्ति और 18,000 श्लोक शिलाबद्ध शिलालेख सहित संपूर्ण श्लोक एक एक श्लोक संगमरमर पर भागवत का आप सब एक साथ दर्शन करेंगे, ऐसा दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। इस मंदिर में आप जिस प्रकार जैसे सहयोग करेंगे, सहयोग का कोई अंत ही नहीं है। सहयोग आप जिस प्रकार कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम एक ईंट का भी सहयोग कर सकते हैं, मात्र 500 रुपया है। हमारी इच्छा है कि हम भी भागवत कथा अपने पूर्वजों के नाम से, स्वयं को अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से कराना चाहते हैं।